नमस्कार। कभी कभी ना सबसे यादगार कहानियां एक बहुत ही साधारण सी डायरी के पन्नों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में झांकने वाले हैं। ये कहानी है ओमना की, जो हमें एक क्लासिक भारतीय ट्रेन यात्रा का अनुभव कराती है, वो भी बिल्कुल उसकी अपनी नजरों से। और बस इन्हीं शब्दों के साथ इस सफर को लिखने की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक दोस्त से किया गया वादा था, जो इस सफर पर साथ नहीं आ सकी थी। समझिए, ये डायरी ही अब राधा की आंखें बनने वाली थी। तो चलिए पहले कहानी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ओमना और उसकी सबसे अच्छी दोस्त राधा दोनों केरल जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थीं। लेकिन कभी-कभी जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है ना। हुआ ये कि यात्रा से ठीक 2 दिन पहले राधा अपनी साइकिल से गिर गई और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। इसका मतलब था कि वो 6 हफ्तों तक कहीं आ जा नहीं सकती थी। जाहिर है, दोनों दोस्त बहुत दुखी थी। लेकिन तभी राधा की अम्मा ने ये शानदार आइडिया दिया, और इस तरह एक दोस्त की मायूसी दूसरे के लिए एक अनोखे मिशन में बदल गई। तो वादा हो चुका, डायरी हाथ में है, अब चलते हैं सफर की असली शुरुआत पर। गांधीधाम स्टेशन का शोर शराबा, यहीं से असली एडवेंचर शुरू होता है। ओमना अपनी डायरी में लिखती है, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, हमने रिजर्वेशन चार्ट पर अपने नाम देखे। किसी भी ट्रेन जर्नी का ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है ना? ये तसल्ली करना कि आपकी सीट पक्की है। लेकिन अरे, कोच तो पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। और फिर शुरू हुई ट्रेन में चढ़ने की असली जद्दोजहद। ओमना बताती है कि कितनी ज्यादा अफरा-तफरी थी। लोग उतर रहे थे और दूसरे अपना सामान लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ एक दरवाजे से। ये नज़ारा तो भारतीय रेलवे स्टेशनों पर बहुत आम है। मतलब इस पूरे भागदौड़ में भी एक तरह का सिस्टम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले भीड़ से निपटो, फिर किसी तरह अंदर घुसो, अपनी सीट ढूंढो और फिर सामान को उसकी सही जगह पर रखो। ये सब कुछ ट्रेन चलने से पहले करना होता है। खैर, ओमना और उसके परिवार ने भी किसी तरह ये सब कर ही लिया। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद एक बहुत ज़रूरी इंसान आता है, जो इस पूरी अफरा-तफरी को शांत करता है। टिकट कलेक्टर। उसका काम है ये देखना कि हर कोई अपनी सही सीट पर है और यात्रा आराम से आगे बढ़ सके। तो एक बार जब सब लोग सेटल हो जाते हैं, तो ट्रेन की खिड़की एक सिनेमा स्क्रीन बन जाती है। अब हम ओमना के साथ देखेंगे कि सफ़र के दौरान बाहर की दुनिया कैसी दिख रही थी। ओमना अपनी विंडो सीट पर बैठकर बस बाहर देखती जा रही है। वो भूरे और सूखे खेत देखती है, छोटे छोटे गांवों को पीछे छूटते हुए देखती है। मतलब शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर गांव के नज़ारों में खो जाने जैसा। ये स्लाइड दिखाती है कि दिन कैसे बीता, सुबह की हलचल से लेकर शाम के खूबसूरत सनसेट तक। ट्रेन की यात्रा का अपना एक अलग ही रिदम होता है ना। और ये तो एक ऐसी चीज है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। एक बच्चे की आंखों से देखी गई कितनी मजेदार बात है। बाहर की दुनिया जैसे एक धुंधली सी तस्वीर बनकर उल्टी दिशा में भाग रही हो। ट्रेन की यात्रा सिर्फ नज़ारों के बारे में नहीं होती, ये तो आवाज़ों और जायकों के बारे में भी है। वलसाड स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट के स्टॉप में पूरा प्लेटफॉर्म चाय, गरम चाय और बटाटा वड़ा की आवाज़ों से गूंज उठता है। ये भारत की जीवंत स्टेशन संस्कृति की एक छोटी सी झलक है। चलिए अब खिड़की से नज़र हटाकर वापस कोच के अंदर की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि लंबी ट्रेन यात्राओं का असली मज़ा तो डिब्बे के अंदर ही आता है, जहां लोग मिलते हैं, बातें होती हैं और घर का खाना खुलता है। और अब इस सफ़र का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा, अम्मा का टिफ़िन बॉक्स। सोचिए, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई। घर का बना खाना तो लंबी यात्राओं को और भी खास बना देता है। ओमना लिखती भी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खाना शेयर होता है तो बातें भी होती हैं और दोस्तियां भी। ओमना को नए दोस्त मिले, सुनील और एन। वो भी अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। लंबी यात्राएं अक्सर अजनबियों को कुछ समय के लिए एक छोटी सी कम्युनिटी में बदल देती हैं। अच्छा, डायरी में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि सफ़र की छोटी मोटी दिक्कतें भी लिखी हैं, जैसे बाथरूम में पानी का ख़त्म हो जाना। ये एक छोटी सी डिटेल है जो हमें ट्रेन यात्रा की असलियत से रूबरू कराती है। अभी तक हम ओमना की नज़रों से ये सफ़र देख रहे थे, पर चलिए अब ज़रा उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी वजह से ये पूरी यात्रा मुमकिन हो पाती है। एक ट्रेन का सफ़र सिर्फ एक इंजन और कुछ डिब्बों से कहीं ज़्यादा होता है।
ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो बहुत सारे लोगों की मेहनत पर चलता है, जिनमें से कईयों को तो हम देख भी नहीं पाते। ये एक पूरी टीम का काम है। जैसे यहाँ कुछ खास रोल देखिए। कुली जो सामान में मदद करता है, गार्ड जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है, टिकट चेकर जो टिकट चेक करता है, और जाहिर है ड्राइवर जो हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक ले जाता है। ये सब इस बड़े से सिस्टम के बहुत जरूरी हिस्से हैं। ओमना की डायरी हमें यही तो याद दिलाती है कि सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता। ये उन छोटे छोटे पलों को जीने का नाम है। खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे, टिफिन बॉक्स का स्वाद, नए लोगों से मिलना और स्टेशन का वो शोर। तो सवाल यही है कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो किसी भी सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।